नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। आज मैं बात करने वाला हूं कोल्हान के टाइगर के घर में जयराम टाइगर का एंट्री, और वो भी खतरनाक एंट्री। ऐसा एंट्री कि चारों तरफ सिर्फ जहां तक आपकी नजरें जाएगी आपको भीड़ 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 ही दिखाई पड़ेगा, और आपके कान तक टाइगर 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 की ही आवाज सुनाई पड़ेगी। लोगों ने खूब लुत्फ उठा करके इसका मजा लिया। वीडियो वायरल हो रहा, फुटेज वायरल हो रहे हैं, और अपने आप में एक कथा लिख रही है एक ऐसे नेता की उदय की जिसका भविष्य काफी उज्जवल दिखाई पड़ रहा है। एक ऐसा नेता जो रोजगार की बात करता है, एक ऐसा नेता जो शिक्षा के लिए बात करता है, एक ऐसा नेता जो दबे कुचलों के हितों की बात करता है, एक ऐसा नेता जो अफसरशाही के खिलाफ बात करता है। उस नेता की आवाज सुनने के लिए लोग दूर दूर तक पहुंच रहे हैं। अभी तक कहा जा रहा था जयराम महतो की पहुंच सिर्फ छोटा नागपुर एरिया में है, जहां पे ज्यादा कुर्मी समाज की वोट है। लेकिन जयराम ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ वो छोटा नागपुर क्षेत्र का मुखिया बनने के लिए नहीं आया। उसकी पहुंच कोल्हान तक भी होगी, उसकी पहुंच संथाल परगना तक भी होगी, उसकी पहुंच पलामू तक भी होगी। सारे परमंडल में वो पहुंचेगा, और सारे परमंडल में उसका नाम फैल चुका है। अब उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा तो वो आएगा और आपको फिर से घायल करने का प्रयास करेगा, जैसा कि अभी हाल में जयराम महतो को तोड़ने का प्रयास किया गया। पहले रिजवान क्रांतिकारी को लोभ देकर के हटाया गया, उसके बाद सोनू कुमार गढ़वा से टूटकर दूसरे दल में चले गए। दोनों ने जेएमएम को ज्वाइन किया। जैसे जैसे प्रहार हो रहा है वैसे वैसे टाइगर खतरनाक होते जा रहा है, और किसी को नहीं छोड़ रहा, सबके ऊपर बयानबाजी कर रहा है। यहाँ भी देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे जो स्टाइल देखने को मिला वो स्टाइल थोड़ा सा अलग था। इस बार ये स्कॉर्पियो की छत पे नहीं, इस बार ये उससे ऊपर की हाइट जेसीबी पे चढ़ गए। एक छोटा सा मनोरंजन के लिए बोल दे रहा हूँ, कुछ दिन पहले हमारे सीएम साहब हेमंत भैया जी भी स्कॉर्पियो के छत पे चढ़ गए थे, और उन्होंने भी भाषण दिया। कई लोगों ने बोला कि जयराम का कॉपी किया गया। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि उन्होंने जयराम का कॉपी किया या खुद से नया इन्वेंट किया, सबको पता है, आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। लेकिन अब तो ये उससे ऊपर चढ़ गए जेसीबी के ऊपर। अब क्या हेमंत भैया भी जेसीबी पे नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे, आगे देखना होगा। चलिए, तो एक मनोरंजन के लिए बात थी। अब हम बात करेंगे आखिर जयराम महतो ने इस कोल्हान परगना की धरती पे क्या कहा, इस जुगसलाई में क्या कहा। मैं बता दूं, जुगसलाई विधानसभा का जो जेलकेम का प्रत्याशी है, काफी शानदार दिख रहा है, काफी मेहनती है, समाजसेवी व्यक्ति है, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, शिक्षक के रूप में काम किया है। इसे धरती की पकड़ अच्छी है, इसको माटी पुत्र कहा जा सकता है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि वहां पे कौन जीतेगा और कैसे जीत सकता है, उस पर विशेष चर्चा करूंगा। आज मेरा उस विधानसभा के ऊपर सिर्फ जो जयराम महतो का ये फिल्म चला, उस फिल्म पे चर्चा है, उसकी विशेषता मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिएगा, जब जयराम महतो जुगसलाई पहुंचे, जुगसलाई में देर रात तक जब सभा चलती रही, इस सभा में उन्होंने जो कोल्हान से मुख्यमंत्री बने हैं उन पे काफी जोरदार चर्चा किया, जोरदार टिस मारा उनको। इसमें उन्होंने अर्जुन मुंडा का नाम लिया, इसमें उन्होंने और जो मुख्यमंत्री रहे हैं, मेरे दिमाग से थोड़ा डिलीट हो गया, हाँ, चंपई सोरेन का नाम लिया। चंपई सोरेन का नाम क्यों न ले, चंपई सोरेन के गढ़ में गए हैं। एक पुराना टाइगर जो बूढ़ा हो चुका है, एक नौजवान टाइगर जो वहां पे घुसा है, तो टाइगर तो हल्ला करेगा ना भाई, टाइगर तो दहाड़ेगा ना। तो टाइगर भर से टाइगर हो रहा था, तो इस टाइगर, ये टाइगर भारी पड़ गया भाषण में उस टाइगर के ऊपर। अब उनका नाम ले लिया, मधु कोड़ा का नाम ले लिया, तो उन्होंने कई मुख्यमंत्रियों का नाम वहां पे लिया। थोड़ा सा आप सुन सकते हैं। मधु कोड़ा, क्या आपको मालूम है चंपई सोरेन के बेटा कौन? रघुवर दास का भी नाम लिया। इनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाया। मैंने एक वीडियो में बता दिया है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। पूरी तरह से परिवारवाद। ये भी कहा किसी के पास 10,000 करोड़, किसी के पास 12,000 करोड़, किसी के पास 15,000 करोड़। चंपई सोरेन को भी लपेट दिया, सुदेश महतो को भी लपेट दिया, और साथ में कहा कि इतने पैसे जो इनके पास हैं, तभी तो जनता गरीब है और ये अमीर है, तो आप अमीर कैसे हो। तो इन्होंने फर्क बताने का प्रयास किया अमीर नेता में और गरीब जनता के बीच में, बहुत अच्छे से फर्क को समझाया। सबसे बड़ी बात है कि इनका जो नेचर है एग्रेसिव है, एग्रेसिव स्टेटमेंट आता है, एग्रेसिव बयानबाजी आता है, और जो लोग सुनते हैं और एंजॉय करते हैं।
कभी कभी राजनीति में जो फीकी आवाज सुनते सुनते लोग पक जाते हैं और कोई एक ऐसा नेता आ जाए जिसमें ऊर्जावान हो, जो अब बोले तो गहराई से बोले, रिसर्च के साथ बोले, तो लोग सुनने का जिज्ञासा प्रकट करते हैं। तो इनके भीड़ का कारण यही है कि लोग उसकी बातों को सुनने का जिज्ञासा रखते हैं और भीड़ लगा देते हैं। मेरे नज़र में भी यह भीड़ ऐतिहासिक थी, काफ़ी दूर तक लोग दिख रहे थे और बहुत शानदार भाषणबाजी हुई और जयराम महतो यहाँ पे काफ़ी शानदार दिखे। जयराम महतो ने यहाँ पे चंपई सोरेन के ऊपर खूब वार किया, चंपई सोरेन के परिवारवाद पे खूब आरोप लगा। ये भी बोले कि 25 साल से नेता है, 2 बार मंत्री रहे झारखंड में, एक बार तो सीएम भी बन गए, उसके बाद भी अभी राजनीतिक की इच्छा इनकी समाप्त नहीं हुई। इतना करने के बाद इनको राजनीतिक संन्यास लेना चाहिए, दूसरे लोगों को आगे आने देना चाहिए। यह भी बात है कि हमारे देश में उम्र रिटायरमेंट की दी ही नहीं गई है। नेता का एक पैर कब्र में भी होगा। मैं चंपई जी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी नेता के बारे में, जिनकी उम्र 70 हो, 80 हो, 90 भी हो जाए, लेकिन उनके अंदर में संतुष्टि नहीं आती है। उनको लगता 5 साल और, 5 साल और। भारतीय संविधान में कम से कम उम्र को फिक्स किया जाना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ती है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है कि कम से कम एक उम्र तो फिक्स कर दो साहब, कि कितने में रिटायरमेंट होना है।